अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर माविशेख शेख उमेगर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नाम है स्किन पे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी क्या कॉजेस होती हैं, क्या वजूहात होती हैं, कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो किन अलामात के साथ आएगा, कौन से सिम्टम्स के साथ आएगा, वो इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ शेख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और वो आपको आके कंप्लेन करता है कि मुझे ड्राइनेस हो रही है स्किन पे, या किसी किस्म की रिंग माउंट्स बन गए हैं, या कोई क्रैकिंग लिप्स हो रहे हैं, या कोई पैचेस आ गए हैं स्किन पे, सपोज कि प्लाज्मा वगैरह भी आपके फेस पे हो गया है, या स्कार्स वगैरह आ रहे हैं, या आपको एक्नी और पिंपल के साथ इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये नोट डाउन करना है कि जो पेशेंट आपके पास आया है कि ये फीमेल लेडी है या मेल है आपके पास, इसकी एज कितनी है, इसके साइन ऑफ सिम्टम्स जो है वो हम अपनी हिस्ट्री में लेंगे, केस टेकिंग के अंदर लेंगे। फिर इसकी हम ये पूछेंगे कि इसका डाइट प्लान क्या है, इसकी फिजिकल वर्किंग क्या है, एक्सरसाइज क्या है, ये खाने में क्या खाते हैं, ऑल ओवर हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री लेने के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी जो पेशेंट है किसी क्रॉनिक केस में तो इन्वॉल्व नहीं है, इसको कोई किडनी का इश्यू तो नहीं हो रहा है। ऐसे पेशेंट को अक्सर औकात ऐसा होता है कि पानी का कम इंटेक करने की वजह से भी हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, किडनी स्टोन हो सकती है, यूटीआई का पेशेंट हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो सकती है, रिनल फेल्योर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉजेस आ जाते हैं जिसके बिहाफ पे हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे शोइंग ऑफ होता है। अब इसमें सेकंड क्या आ जाता है कि अगर ये पेशेंट आपके पास ओल्ड एज का है, बड़ी उम्र का है, या ये डायबिटिक का पेशेंट है, तो फिर इसके साथ क्या इश्यू है, वो पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं लेकिन सही तरीके से आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा होता है। एज भी इसमें काउंटेबल है, सिम्टम्स भी इसमें काउंटेबल है, फिर इसमें आपको डिजीज में जिसमें आप इन्वॉल्व है वो भी बहुत ज्यादा इसकी काउंटेबल है। तो डायबिटिक के पेशेंट को भी ऐसा होता है कि उसको पीछे का इशू रहता है। कोई बीपी का पेशेंट तो नहीं है, कोई हार्ट फेल जो है इसका पेशेंट तो नहीं है, ये भी आपने देखा है। अक्सर औकात बच्चियां में देखा गया है कि जंक फूड का इस्तेमाल, गरम अशिया का इस्तेमाल या गरम मसालेजात का इस्तेमाल, स्पाइसी वो ज्यादा पसंद करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का इंटेक कम रहती है, न्यूट्रिशन या विटामिन सी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं करती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही होती है, या खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, इसकी तो भी फेस पे आती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी ऐसे इश्यूज शोइंग ऑफ होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बात करें तो अपने फेस के हवाले से करें कि फेस पे एक्नी, पिंपल होना या इन्फ्लेमेशन कंडीशन होना, ये बॉडी पे आपकी किसी भी जगह पे रिएक्शन हो सकता है। बहुत ज्यादा अल्कोहलिक मेडिसिन का इस्तेमाल होना भी इसका काज हो सकता है। अब ये वाली जो पेशेंट है आपको, इसमें आपने ये करना है कि आप जब अपना लाइफ है जहाँ पे आप रहते हैं तो कहीं पे ऐसा कवर्ड नहीं हो, आपको स्किन पे इफेक्ट हो सकता है, किसी किस्म के एलर्जी ना हो आपको, तो उसमें ये है कि आप किसी का कॉम यूज नहीं करेंगे, सीजर यूज नहीं करेंगे, टॉवल यूज नहीं करना है। अपना ऐसी अपनी पर्सनल चीजों को आपने अलग ही रखना है ताकि कि आप को जम्स ना लग सके, धूप अच्छी तरीके से लेनी है, अनहाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहना, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, और सनलाइट भी लेनी है क्योंकि विटामिन डी की कमी होने की वजह से, विटामिन ई की कमी होने की वजह से भी आपकी स्किन पे बहुत इफेक्ट होता है। अब इसमें ये है कि आपने होम्योपैथी की जो मेडिसिन आप यूज करेंगे, अगर उसको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है, किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है, तो उसके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन या उसके सिम्टम्स के मुताबिक हम अपनी पेशेंट को मेडिसिन देंगे, जिसमें हम दे सकते हैं ज्यादा सल्फर दे सकते हैं, हिपर सल्फ का यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है सेलेशियो का यूज कर सकते हैं, फिरम फास यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होम्योपैथी की वो मेडिसिन है। हम इसमें और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चॉइस मैं आपको मेडिसिन के नाम इसलिए बता देती हूँ कि डिपेंड ऑन द कंडीशन के हर मॉलेज का देखने का नजरिया, इसको डायग्नोज करने का पर्पस अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये मेडिसिन हम सारी अपने सामने
ये नाम देते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, जब आप इसको देखते हैं तो ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। फिर मैं वही बात कहूंगी, डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, सिम्टम्स और इसके बिहाफ पे हम लेते हैं। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी डॉक्टर महाभिषेक शेख होमियोपैथिक क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।